सबसे पहले संघ को नमन। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। साथ ही भारत व भारत के बाहर रहने वाले सभी समण भाई बहनों को भी वो मेरा नमन। आज संघादि शेष के तहत मुझको आज संघ का जो तीसरा गोल्डन नियम है कि जाति अभ्यास कभी नहीं, पर जो संघ की अवधारणा है उसको आपके सम्मुख रखने का आदेश मिला है। मैं इसके लिए संघ संघ को पुनः नमन करता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं यह आपको बताना चाहूंगा कि यह जो समण संघ है वे पुराने महाभारत जम्बूद्वीप जो आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल आदि 9 हिस्सों में बट गया, उसमें समता समानता में रहने वाले जाति व्यवस्था से जो बिल्कुल अनभिज्ञ लोग थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनका उनको समण कहा जाता है। वही समण समण है। वर्तमान में हम भारत, अगर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को जहाँ जिसमें बाबा साहब ने व्यवस्था की थी कि एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के रूप में भी हम उनको जानते हैं। साथ ही मैं उन सभी समण भाइयों को जो मेरे साथ मेरे द्वारा पहली बार समर संघ के बारे में सुन रहे हैं या जान रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि यह जो समर संघ है, यह पृथ्वी के सभी समणों को एक विचारधारा द्वारा जुड़ने व जोड़ने का कार्य लगातार अनेक माध्यमों से, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग हो, चाहे वो भौतिक मीटिंग हो, उसके द्वारा कर रहा है। संघ में कोई भी कार्य व्यक्तिवादी तरीके से संपादित नहीं किया जाता है। यह भारत के संविधान को अपना नेता मानता है। जैसे भारत का पार्लियामेंट लगता है, मैं किसी भी कानून को बनाने के लिए वहाँ जो उस लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनके बीच प्रस्ताव आते हैं और सभापति के सामने प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन पर चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, उसकी अच्छाई बुराई का के बारे में जाना जाता है। उसके बाद उनका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का देश का नियम बनता है। इसी अनुसार इसी कड़ी में जो हमारा ये समर संघ है, इसमें भी एक जो हम 1 तारीख है प्रत्येक माह की, उसमें हाउस लगता है। और हाउस में जो संघ के हमारे जो सेवक हैं, प्रचारक हैं, जो उनको हम स्पोक्स भी कहते हैं, प्रवक्ता कहते हैं, वो स्पोक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वह खुला मंच होता है। जो भी संघ का स्पोक्स है वह उसमें अपना प्रस्ताव लाता है। वहाँ नियुक्त जो हमारे ऑनरेबल स्पीकर महोदय होते हैं, उनके सामने अपना प्रस्ताव रखेगा कि निम्न बात मेरे द्वारा कही जा रही है, ये संघ ये संघ में अगर अगर इसको लागू कर दिया जाए या संघ का नियम बना दिया जाए तो संघ आगे बहुत ज्यादा लाभकारी होगा और संघ को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। उस पर चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद अगर वह यह प्रस्ताव सभी सदस्यों की सहमति से अगर वो मान्य और उचित समझा जाता है तो संघ ऑनरेबल स्पीकर द्वारा उसको संघ का नियम घोषित कर दिया जाता है। इसी अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी नियम इस संघ में नहीं बनाया जाता है। इसके साथ ही अब मैं अपनी जो मुझे आज आदेश मिला है कि जाति अभ्यास कभी नहीं, उसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारा समर संघ है, इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए इसको जब जब इसकी स्थापना हुई थी, उसमें 10 गोल्डन नियम बनाए गए थे, जो कि इस जो समर संघ है उसका आधार भी इनको कहा जाता है। तो इसमें जो गोल्डन नियम नियम नंबर 3 है, जाति अभ्यास कभी नहीं, मुझे आज उसके ऊपर बोलने का जो मुझे आदेश मिला है संघ के द्वारा, उससे पहले मैं सारे नियम एक बार बता दूंगा। इसमें पहला नियम है केवल समण, दूसरा है चंदा कभी नहीं, तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा है केवल संघवाद, पांचवा है मंच पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठवां है पंजीकरण कभी नहीं, सातवां है संघादि देश सबसे ऊपर, आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, नवा है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, और 10वां जो गोल्डन रूल है, वो एक सुरक्षा कवच की तरह है। जो मैंने अभी आपको 9 गोल्डन रूल्स बताए हैं, वो उन गोल्डन रूल्स के ऊपर एक कवर की तरह कार्य करता है, एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। वो ये कहता है कि ये जो 9 गोल्डन विनय हैं, वो ना तो कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। तो ये जो हमारा जो ये समर संघ है, इन 10 गोल्डन नियम पे ही चलता है। जैसा कि अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसका जो तीसरा गोल्डन नियम है, जाति अभ्यास कभी नहीं, इस पर मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि यहाँ जो बुद्ध काल से पहले जो मूल निवासी रहते थे,
उनको समर कहा जाता था। वो लोग जाति व्यवस्था से पूर्णतः अनभिज्ञ थे और समता व समानता में अपना अपना जीवन जीते थे। तो आपको बुद्ध के इतिहास में भी जाति भेद भेद छुआछूत को जिक्र कभी नहीं मिलेगा। यह जो जातियां हैं वो आपको पिछले, अगर आप 300 से 400 साल पहले भी चले जाएं तो उससे पहले आपको उससे पहले आपको जातियां नहीं मिलेंगी। और अगर हम अपनी अगर अगर तीसरी या चौथी पीढ़ी पीछे भी चले जाएंगे तो आपको वहां पर भी आपको जातियों का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। आपके पीछे हमारे हमारे जो पीछे जातियों का नाम दिया गया, दे दिया कि ये फिलहाल किसी के सामने कोई अन्य जातियां लगा दी गई, किसी के सामने अन्य जाति लगा दी। आप अगर अगर 3 या 4 पीढ़ी पहले चले जाएंगे तो आपको कहीं भी किसी के पीछे भी आपको जाति लगी हुई नहीं मिली होगी। इसमें इसमें एक बात पर मैं आपको सोचना अति आवश्यक है कि जो जातियां आदि कहाँ से और इनको नाम कहाँ से मिले। ये जो जातियां आई, ये इनको नाम कहाँ से मिले, ये आई कहाँ से। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इसको। जब जिस समय हमारा संघ टूटा, जो समर संघ पहले जो प्राचीन समर संघ था, जब टूटा तो ये 6743 जातियों में बिखर गया। और वो जातियां जो थी और वो जो जातियां थी वो उसके कार्य, जैसे कोई 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 अपना खेती बाड़ी का कार्य कर रहा है, कोई कोई व्यापार का कार्य कर रहा है, या कोई विभिन्न और किसी चीज का उत्पादन कर रहा है, उसी के अनुसार उसके पीछे उस जातियों को दे दिया गया। आप अगर इस विचारधारा के दूसरी विचारधारा जो बमड़ विचारधारा को चले जाएंगे, आपको वहां जातियां नहीं मिलेंगी, वहां बड़ मिलेंगे लेकिन जातियां नहीं मिलेंगी। वो इसलिए कि कारगर जो लोग थे वो समण लोग थे, और जो बमड़ लोग थे वो कारगर नहीं थे, उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता था। वो जो जो समण लोग कार्य करते थे, जो उत्पादन करते थे, जो चीजें पैदा करते थे, वो उनका ही को अपने अपने वही उनको अपने यूज में लाते थे। इसलिए उनको उनको बल मिला, वो जातियों में नहीं बटे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। और इसमें एक दूसरी बात मैं और कह दूं कि यहाँ पर जो समर संघ है, इसमें ये जो समर संघ है वो इन सभी जो भाइयों को जिनको जाति व्यवस्था से, समर भाइयों को जिस जाति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था, जो समर लोग थे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, उन समर भाइयों को एक ही विचारधारा से जोड़ने के लिए ये समर संघ का जो कार्य कर रहा है। तो यहाँ यहाँ जब भी कोई संगति होती है तो वहां पर, चाहे वो ऑनलाइन संगति हो, चाहे वो भौतिक संगति हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कहीं मेल मिलान हो, चाहे 4 लोग ही संभल बैठेंगे, वहां ना तो वो किसी प्रकार का जाति का अभ्यास करेंगे, ना तो वो किसी से कोई जाति पूछ सकता है, और ना ही कोई किसी व्यक्ति को जाति बताएगा। वहां सिर्फ एक ही नाम चलता है कि हम बुद्ध काल से पहले समण थे और हम सब समण भाई हैं। बस इतना ही इसमें समर संघ में ये है। यहाँ कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई असमानता नहीं है। यहाँ सिर्फ समर लोगों का ये संघ है और समानता में रहने वाले लोगों का संघ है। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था। अगर इस बीच में मेरी से अगर कोई गलती हुई हो या किसी बात को बताने में मैं कोई गलती कर बैठा हूं तो मैं संघ से इसके लिए क्षमा चाहूंगा। संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।